मुझे विधवा हुए 10 साल हो चुके थे। न ही मैंने कोई दूसरी शादी की थी, न ही मेरी कोई औलाद थी। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मेरे पति को मरे तो 10 साल हो गए थे। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। मैं रोज़ रात को उनकी कमीज अपने साथ रखकर सोती थी। मगर कुछ दिन से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। मुझे रोज़ सुबह चक्कर आते, उल्टियाँ होती, पेट में दर्द रहता। मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने बताया मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं 10 साल से विधवा थी और मैंने कभी भी किसी को अपने पास आने तक नहीं दिया था। उस रात मेरे साथ कुछ अजीब घटना घटी थी। मैं अपने पति की कमीज़ को सीने से लगाकर सोई थी। सुबह उठी तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि घर में कोई नहीं था। मैं अकेली थी और वह कमीज़ तो गायब हो गया था। मेरा नाम सानवी है और आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी की शादी थी। हम 4 बहनें थीं। घर की पहली शादी थी जिसमें हम सब बहनें ने मिलकर जूता चोराई की रकम फिक्स कर ली थी। तभी मेरी माँ मुझे घसीटते हुए रूम के अंदर ले गई। मैंने देखा माँ बहुत उदास थी और रो रही थी, और उन्होंने मुझे हाथ में एक चिट्ठी पकड़ा दी। चिट्ठी मेरी बड़ी बहन टीना का था। टीना दीदी घर से भाग गई थी। चिट्ठी में लिखा था, माँ मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसके बिना जी नहीं सकती। हो सकेगा तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपको बताने की कोशिश की, लेकिन मैं बता नहीं पाई। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह मुझे अपनाने को वह तैयार है। मैं सुनकर बौखला सी गई। माँ ने मुझसे पूछा, तुम्हें यह बात पता थी? मैंने कहा, नहीं माँ, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। माँ ने मेरे पैर पकड़ लिए, बोली, बेटी अपने पापा की इज्जत बचा ले। तेरे पापा को पहले से भी एक बार हार्ट अटैक आ चुका है। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। या तू दुल्हन बन के चली जा उस घर में, नहीं तो तेरे पापा की अर्थी चली जाएगी इस घर से। यह सुनकर मैं चौंक गई। उन्होंने मुझसे ही कहा, क्योंकि मेरी 2 छोटी बहनें शादी के लिए बहुत छोटी थी। मैं तो अभी पढ़ना चाहती थी और कुछ करना चाहती थी, पर मैं मजबूर थी। मेरी माँ रोई जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि माँ की ममता का मुझे कर चुकाना था। मैं उनकी सगी औलाद तो नहीं थी। मेरे माँ बाप बचपन में ही ख़त्म हो चुके थे। वह मेरी मामी थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार किया था। इसलिए मैंने उनकी बात स्वीकार कर ली। पहले तो मैं बहुत बोली, नहीं मैं यह शादी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब शादी करके उसके घर जाऊँगी तो वहाँ के लोग मुझे ताना मारेंगे, मेरा जीना हराम कर देंगे। मैं दिन रात रो रो के बिताऊँगी। पर माँ ने मेरी एक भी न सुनी और माँ की जिद के आगे मुझे घुटने टेकने पड़े। मैं दुल्हन का जोड़ा पहन के शादी के मंडप में बैठ गई, घूंघट करके, और शादी की पूरी रस्म निभा कर मैं पहुँच गई ससुराल। ससुराल पहुँचते ही मुँह दिखाई की रस्म शुरू हो गई। मैं अंदर से बहुत घबरा गई थी और मैं चक्कर का बहाना करके सिद्धार्थ जी से बोली कि मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। सिद्धार्थ ने अपनी माँ से कहा, माँ बाकी की रस्म सुबह कर लेंगे, अभी सानवी के सर में दर्द है। माँ ने भी कोई एतराज़ नहीं जताया और मुझे कमरे में जाने दिया। तभी सिद्धार्थ कमरे में आए और मैं पलंग पर बैठी थी। उन्होंने जैसे ही मेरा घूंघट उठाया वो एकदम से चौंक गए। वे बोले, तुम टीना की बहन सानवी हो, यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी मैंने सिद्धार्थ जी को बताया, मेरी बहन टीना दीदी घर से भाग गई। वह किसी और से प्यार करती थी। इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। मेरे पिता ने भी मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे विदा कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दुल्हन की जोड़ी में उनकी बड़ी बेटी टीना नहीं बल्कि छोटी बेटी सानवी है। मैं अपने माता पिता की इज्जत की खातिर यहाँ पर शादी कर ली। सिद्धार्थ ने कहा, क्या तुम शादी के लिए तैयार नहीं थी? नहीं, मेरा मन अभी बिल्कुल तैयार नहीं था इतनी जल्दी शादी के लिए। पर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैंने बोला, मैं सोच रही थी कि मेरे ससुराल वाले मेरे संग कैसा सलूक करेंगे, क्या व्यवहार करेंगे। मैं इसलिए बहुत ही घबराई हुई थी। सिद्धार्थ बोले, ओह, तभी पंडित जी ने फेरों के वक्त तुम्हारा नाम सानवी लिया था। मुझे लगा कि टीना की जगह सानवी का नाम क्यों बोला। फिर मुझे लगा यह मेरा वहम होगा। हाँ, फेरों के वक्त माँ ने मेहमानों के लिए खाना लगवा दिया था, ताकि किसी का मेरे तरफ ध्यान न जाए, और पंडित जी को सारी बातें माँ ने बता दी थी। पंडित जी ने भी चुपचाप शादी करा दी। सिद्धार्थ जी बोले, पर सानवी, अब तुम इतना क्यों रो रही हो? मुझे तो सब सच पता चल गया है। मैंने कहा, पता नहीं अब आप लोग क्या करेंगे। सिद्धार्थ जी बोले, सानवी तुम सच में एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम अपने परिवार की नहीं बल्कि मेरे परिवार की भी इज्जत बचाई।
अगर आज बारात खाली वापस लौट आती तो तुम्हारे परिवार के साथ साथ मेरे परिवार की भी बदनामी होती। तुमने अपनी खुशी की कुर्बानी हंसते हंसते दी। मुझे तुम्हें अपनाने में कोई समस्या नहीं है। तुम एक बहुत प्यारी लड़की हो। अपने दीदी की जगह दुल्हन बनकर आई, अपने सपनों की कुर्बानी की। ये कोई मामूली लड़की नहीं कर सकती। तुम्हें अपनी अच्छाई को साबित करने के लिए कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ जी की बातें सुनकर मैं तो हैरान सी हो गई। तभी सिद्धार्थ जी ने अपना मोबाइल दिया और कहा, अपनी माँ को फ़ोन करके बता दो। उन्हें भी चिंता हो रही होगी तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। और जैसे ही मैंने माँ को फ़ोन लगाया, सिद्धार्थ जी की बात सच निकली। माँ ने कहा, अच्छा हुआ बिटिया तुमने फ़ोन कर लिया। जब से तू विदा होकर गई है मैं तो जैसी सूली पर ही लटक रही हूँ। मुझे एक पल भी चैन नहीं मिल रहा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तू ठीक तो है? मैंने कहा, माँ यहाँ सब कुछ ठीक है। मैंने सिद्धार्थ जी को सब सच बता दिया है। फिर मैंने फ़ोन रख दिया। लेकिन सुबह जब सबको असलियत पता चली तो सब घर वालों ने ऐतराज़ जताया। मेरी सास तो गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने मेरी माँ को घर बुला लिया और गुस्से में खरी खोटी सुनाने लगी। ले जाइए अपनी बेटी को घर से, हम तलाक का पेपर जल्दी भिजवा देंगे। क्या हम सब्जी मंडी से कोई सब्जी लेने आए थे कि दिखाया कुछ और भेजा कुछ और? आपको शर्म नहीं आई? तभी सिद्धार्थ जी अंदर से आए। उन्होंने अपनी माँ को समझाया कि सानवी बहुत अच्छी लड़की है, टीना से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं उसकी इज्जत करता हूँ और आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप उसको माफ़ करके अपना लें। मेरी माँ से मेरी माँ के द्वारा किए गए बुरे बर्ताव के लिए उन्होंने माफ़ी मांगा और कहा, जी आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी सही सलामत और खुश रहेगी। यह मेरा आपसे वादा है। यह सुनकर मेरे मन में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई। मेरे पति बहुत अच्छे थे। वह मुझे घुमाते, शॉपिंग कराते, जिससे हम लोगों में अच्छी दोस्ती बिल्डअप हो गई थी। लेकिन मेरे सास का बर्ताव उसी तरह था। वह मुझसे अच्छे से बात नहीं करती थी। लेकिन सिद्धार्थ जी ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया था कि वह मेरा ख्याल रखे। धीरे धीरे मेरी सास का भी दिल पिघल गया। उन्होंने मुझे माफ़ करके अपना लिया, क्योंकि गलती तो मेरी थी ही नहीं। मेरा पति एमपी में पुलिस फोर्स के स्पेशल ड्यूटी में तैनात था। स्पेशल फोर्स में रहने वालों की कभी छुट्टी नहीं होती, इसलिए उन्हें जल्दी बुला लिया गया। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली, तुम्हारा पति तो अब ड्यूटी पर चला गया है, तो अभी तक तुमने कोई खुशखबरी भी नहीं सुनाई। मैंने कहा, माँ जी ऐसी कोई बात ही नहीं है, अभी कोई खुशखबरी की बात नहीं है। मेरी सास बोली, मुझे अपने बेटे की निशानी चाहिए और सिद्धार्थ को भी औलाद का बहुत शौक है। ऐसा करो, मेरे बेटे को तो क्वार्टर मिला है, तुम भी वहीं जाकर कुछ दिन रहो। मैं घर में तो अकेली रहती हूँ, मैं अपने मायके चली जाऊँगी, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सास की बात सुनकर मैं तो चौंक गई, क्योंकि मैंने सोचा वह तो मुझे अपने पति से दूर रखेंगी, उनके पास कभी नहीं भेजेंगी। पहले उनकी इच्छा थी कि मैं उनसे दूर रहूं, लेकिन मेरी सास ने सिद्धार्थ को फ़ोन किया कि बहू भी तुम्हारे पास आ रही है। मेरे पति बहुत खुश हो गए। रात को उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आ रही हो, हम लोग साथ में अपने दिन व्यतीत किया करेंगे। 2-3 दिन रुको, थोड़ा इंतज़ाम कर लूँ, फिर मैं आकर तुम्हें ले जाऊँगा। मुझे सारी बातें किसी ख्वाब से कम नहीं लग रही थी। जो भी हो, मैंने खुशी खुशी अपना सारा सामान पैक करना शुरू कर दिया। मेरी सास भी मुझे देखकर मुस्कुराती। तभी अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया, लेकिन यह मेरे सिद्धार्थ जी की आवाज़ नहीं थी। उनका कोई दोस्त बोल रहा था। आप कौन बोल रही हैं? मैंने कहा, मैं सिद्धार्थ जी की पत्नी बोल रही हूँ। मैं बहुत घबरा सी गई। उन्होंने कहा, मुझे बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आपका पति देश की सेवा करते करते शहीद हो गया। अब वह इस दुनिया में नहीं है। मुझे लगा किसी ने मेरे सीने पर गोली मार दी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तभी मेरी सास ने मुझसे फ़ोन छीना। उन्हें भी अपनी बेटी की शहीदी के बारे में पता चला, और जब मैंने रोना पिटना शुरू किया तो मेरी सास ने मुझे संभालते हुए कहा कि अपने आंसू पोंछ लो, कोई आम इंसान नहीं है हम, एक शहीद सिपाही की माँ और तुम उसकी बीवी हो, इसलिए रोना हमें शोभा नहीं देता। मैं बहुत आश्चर्य से देख रही थी कि मेरी सास कितनी मजबूत हैं। मेरे पति का जैसे ही डेड बॉडी आया, उनका बहुत आसान तरीके से अंतिम संस्कार किया गया। मैं खुश थी कि मैं एक शहीद की पत्नी हूँ, लेकिन दिल संभाले नहीं संभलता था। मैं बार बार टूट जाती थी और अपने आंसू छुपा नहीं पाती थी।
घर की आर्थिक स्थिति खराब होने से पहले ही मेरे पति की पेंशन आनी शुरू हो गई। मुझे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी सास मुझे बार बार कहती रहती, अगर एक बच्चा होता तो तुम्हारा खालीपन अच्छे से कट जाता। मैं भी सोचती, काश सिद्धार्थ जी जाने से पहले मुझे अपनी निशानी दे जाते। मुझे तो सिद्धार्थ जी ने लोगों के सामने बेइज्जत होने से बचाया था। मेरे माँ बाप की इज्जत की लाज रखी थी। ऐसे इंसान से मैं कैसे प्यार न करती, इसीलिए मुझे बार बार रोना आ जाता था। कुछ दिन बीत जाने पर मेरी माँ बाप का मेरे घर आना हुआ। उन्होंने मेरी सास से माफ़ी मांगी और मुझे दोबारा शादी करने का मेरी सास से निवेदन करने लगी। उन्होंने कहा, इसकी पहाड़ जैसी ज़िंदगी है और कल को हम भी नहीं रहेंगे तो ये किसके सहारे अपना जीवन काटेगी। मेरी सास ने कहा, मैंने इसके लिए एक लड़का पसंद कर लिया है, क्योंकि वह मेरी बहू नहीं बेटी है। मुझे अपनी बेटी का दर्द पता है। मैं इससे कुछ दिन बीत जाने पर इसको बताती। तभी मैं कमरे से अंदर आई और मैंने कहा, नहीं माँ, मुझे दोबारा शादी नहीं करनी है। मैं अपनी सास का सहारा बनूंगी। मैं इन्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। जब सिद्धार्थ जी ने देश के लिए इतना बड़ा कुर्बानी दी है तो क्या मैं अपनी सास के लिए इतना भी नहीं कर सकती। मेरे माँ बाप ने एड़ी चोटी का दम लगाया पर मैंने हामी नहीं भरी। वह मुझे बार बार कहते रहे, बेटा शादी कर ले, तेरी उम्र अभी बहुत लंबी है। पर मैं नहीं मानती थी, क्योंकि मेरे पति ने जाने से पहले मुझसे कहा था कि मेरी माँ का ख्याल रखना, और मैं उनके हुक्म को कैसे नहीं मानती। और मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। मेरे साथ सिद्धार्थ जी की बहुत सारी यादें थी। इसके सहारे मैं अपना जीवन काट सकती थी। मैं हर रात उनके कपड़े को गले लगा कर सोती थी। उनकी तस्वीर को देखकर ढेर सारी बातें करती थी। ऐसे ही ज़िंदगी के 10 साल बीत गए और मेरी सास अब ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। इधर कुछ दिनों से मेरा भी तबीयत खराब होने लगा था। मेरी सास ने मुझसे कहा, तुम आए दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही हो। खाना कभी टाइम पर नहीं खाती हो, बस मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो। मैं उनकी हर बात को हंसकर टाल दिया करती थी। एक दिन मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, मेरी बच्ची, अब मैं दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही हूँ। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए तुम अब शादी कर लो। जब मैं मर के जाऊँगी तो सिद्धार्थ की आत्मा जब मुझसे सवाल करेगी कि मेरी धर्मपत्नी को माँ आप अकेले छोड़कर किसके सहारे आई हो, वो मुझसे मुंह फेर लेगा, मुझसे बात भी नहीं करेगा। मैंने कहा, नहीं माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं। आपको मरे हुए बेटे की कसम, आप मुझे दोबारा शादी की बात मत करिएगा, क्योंकि वो मेरी सास है और जब तक मेरे साथ चलती रहेगी मैं उन्हें अपना पति मानती हूँ और रहूँगी, मानती ही रहूँगी। धीरे धीरे मेरा तबीयत अब हर समय ख़राब रहता। मैं दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती। मेरा जी घबराता, जी मचलता। मैं इसको नज़रअंदाज करती, लेकिन मेरी सास की निगाहों से बात छुपी नहीं रही। डॉक्टर के पास चलो, मुझसे कहने लगी। मैंने काफ़ी मना किया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और बच्चों की तरह जिद करके मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर गई। लेडी डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और उन्होंने बोला, बहुत बहुत मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हैं, आप माँ बनने वाली हैं। यह बात सुनकर मैं और मेरी सास हक्का बक्का हो गई। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। लेडी डॉक्टर दवाइयाँ लिखती गई और सावधानियाँ बताती गई, पर मैंने उनकी कोई बात को ध्यान से नहीं सुना, क्योंकि मैं खुद हैरान थी यह सब कैसे हुआ। खैर, मैं और मेरी सास घर आ गए। मेरी सास ने मेरे हाथ को पकड़ा और अपने सर पर रखते हुए बोला, तुम्हें मेरी कसम है, जो भी इसका पिता है उसको तुम फ़ोन करके बुला लो, मैं उसके साथ तुम्हारी शादी कर दूंगी। अगर तुम्हें मेरी चिंता है कि मैं अकेले कैसे रहूंगी तो इसकी चिंता मत करो। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी बेटी, अपने साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। मैंने सासू माँ से कहा, मेरी ज़िंदगी के पहले इंसान सिर्फ सिद्धार्थ जी थे और आखिरी इंसान भी वही थे। मैंने उनके सिवा किसी और मर्द की तरफ कभी देखा ही नहीं, कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। शायद डॉक्टर झूठ बोल रही होगी। यह बात सुनकर मेरी सास हंसने लगी और बोली, बेटी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी बसर करने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ। बस तुम मुझे उस आदमी का पता बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम क्यों घबरा रही हो। तभी मैं मंदिर गई और भगवान जी की मूर्ति हाथ में लेकर आई और बोली, मैं भगवान जी की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं सिद्धार्थ जी के अलावा किसी और आदमी को नहीं जानती। मेरी सास को मेरी बातों पर भरोसा हो गया।
वह कहने लगी, तब तो मेरी बेटी बहुत फिक्र की बात है। न जाने कौन हमारे घर में घात लगा कर बैठा है। हमें मुजरिम का पता लगाना होगा। वह यह बात कहते कहते सोफे पर गिर गई। आज रात न तुम सोना और न मैं सोऊंगी, फिर मैं देखती हूँ यह किसका किया धरा है। प्लान के मुताबिक मैं रात को सोने के लिए अपने कमरे में चली गई और उनके कपड़े को लेकर सोने का नाटक करने लगी। मेरी सास भी जाग रही थी। रात के 1 बज गए थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कोई आदमी खिड़की से घुस आया है और मैंने आँख खोलकर देखा। मुझे रुमाल नजर आया जो वह मेरे नाक पर रख कर मुझे बेहोश करने वाला था। लेकिन मैं बेहोश नहीं हुई थी क्योंकि मैं उठ चुकी थी और उठकर बैठ गई थी। जैसे ही मैंने उस आदमी को देखा, हैरान हो गई क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं, मेरा पति सिद्धार्थ था। तभी मेरी सास भी कमरे में आ गई। वह भी अपने बेटे को देखकर दंग हो गई कि वह जिंदा है। गले लगकर रोने लगी और सिद्धार्थ से कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? सिद्धार्थ ने कहा, माँ आप तो जानती हैं न कि मैं तो एक जासूस हूँ। मैं अपने देश के खातिर दुश्मनों की जासूसी करता था। जब मैं शादी के बाद दोबारा अपनी ड्यूटी पर गया था तो मेरे ऑफिसर को पता चला कि देश में कुछ जासूस घुस आए हैं जो हमारे देश का माहौल ख़राब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। खून खराबा उनके लिए मामूली बात थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब आपने फैसला किया कि सानवी को मेरे पास है, मेरे हेडक्वार्टर में आप भेजना चाहती हैं, मैंने अपनी मौत का झूठा नाटक रचा। किसी भी हाल में मैं अपने देश के खिलाफ नहीं जा सकता था और मैं जासूसी के काम में माहिर था, इसीलिए ऑफिसर ने मुझे ही इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया था। और माँ, मेरे साथ जो लड़का इस मिशन में शामिल था वह शहीद हो गया। वह पूरी तरह से जल गया। उसका चेहरा झुलस गया था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए मैंने यह कहला दिया था कि यह मेरी लाश है और आपने उसे सिद्धार्थ ही समझा। उस मिशन में मेरे बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह मेरी खुशकिस्मती कि मैं बच गया और मैं जिंदा वापस आपके पास आ गया। मेरा मिशन कामयाब रहा। अब मैं वापस आना चाहता था, लेकिन आप दोनों से शर्मिंदा था, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैं चुपके से इस घर में आने लगा और मुझे लगा कि जब सानवी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो आप लोग बच्चे के पिता को तलाशते तलाशते मुझ तक पहुँच जाएंगे। माँ मुबारक हो, आप दादी बनने वाली है। माँ और बेटा दोनों बहुत खुश थे। मेरी सास अपने कमरे में चली गई। तब सिद्धार्थ मेरे पास आए और बोले, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? तो मैंने कहा, आपको एहसास नहीं है कि ज़िंदगी के 10 साल मैंने आपके बिना कैसे बिताए। सिद्धार्थ ने कहा, जो तुमने किया है वही मैंने भी किया है। मैं भी पिछले 10 साल से तुम्हारे बिना ही जी रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो। पहले मैं देश का नागरिक हूँ। एक बार तुम जब जीवन के किसी कठिनाई के दौर में गुजर रही थी तो मैंने तुम्हें अपनाया था, तुम्हें माफ़ कर दिया था, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत रखी थी। आज तुम्हारा समय है कि तुम मुझे माफ़ करके मुझे अपना लो। मैंने कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि भगवान ने मेरे पति को वापस मुझे लौटा दिया और आज मैं माँ बनने वाली हूँ। और मुझे अपने आप पर भी गर्व है कि आपकी गैर मौजूदगी में मैंने किसी को अपना नहीं बनाया, नहीं तो आज मुझे ये खुशी के दिन वापस से नहीं मिलते। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया।